अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अदरीस उमर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह हम DbContext क्रिएट करते हैं, DbContext की क्लास क्रिएट करते हैं और किस तरह एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करते हैं। चलिए मैं अपना पहले नेट कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, पहले मैं इसमें सोल्यूशन में जाता हूँ। मैंने न्यू गेट पैकेज फॉर सोल्यूशन यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड.SQL सर्वर। यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे और इसको चेक कर देंगे। और मैं लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ 6.0, तो मैं 6.0 इंस्टॉल करूँगा। तो ये परमिशन मांगेगा, आई एक्सेप्ट करेंगे। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, वेट करना थोड़ा सा। ठीक है, ये अब हो गया इंस्टॉल। अब अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, तो एक और हम इंस्टॉल करना है माइक्रोसॉफ्ट कोर एंटिटी फ्रेमवर्क कोर टूल्स। ठीक है, इसे भी मैंने यहाँ पे 6.0 सेलेक्ट किया है, स्टेबल वर्जन। आई एक्सेप्ट। ओके, ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, हमने एक DB की क्लास क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, शो DbContext। याद रहे कि यहाँ पे आपने आकर पे DbContext देना है। ठीक है, मैंने ये DbContext की क्लास ऐड कर ली और अब हमने यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर इसका बनाता हूँ। प्रोग्राम यहाँ पे DB इस कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, इस ऑप्शन में मैं इसी क्लास का नेम दूंगा, जिस DbContext की क्लास का नेम दूंगा। ठीक है, और इसे ऑप्शंस कर देते हैं और इसकी बेस क्लास को यही ऑप्शन सेंड कर देंगे। ठीक है, ठीक हो गया, बस इतना सा काम करना। और अब हमने डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक DB सेट में हम देंगे पहले कैटेगरीज को। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं कैटेगरीज। ठीक है, और अब हम एक दूसरा टेबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे प्रोडक्ट, और इसका प्रोडक्ट्स। ये हमारी क्लासेस होगी मॉडल्स की, और इन्हीं क्लासेस के मुताबिक हमारा डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट होगा। अब हमारे डेटाबेस में दो टेबल्स क्रिएट होंगे, और एक कैटेगरी का, दूसरा प्रोडक्ट्स का। ठीक है, ये टेबल्स क्रिएट करेंगे। इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह हम अपने डेटाबेस में कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करते हैं और किस तरह हम अपने एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी करना।
ठीक है, मिलते हैं चलिए अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।